नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक वीरान पड़े करीबन 500 गांवों को केंद्र सरकार दोबारा बसाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और 2,500 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो गया है। इस प्लान को तैयार करने वाले अधिकारियों के मुताबिक LAC से सटे करीबन 500 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वीरान हो चुके हैं, यानी कि इन गाँव में अब रहने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर है, या यूं कहें कि है ही नहीं। और यही वजह है कि लोगों का लगातार पलायन सीमावर्ती गांव से जारी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जहां चीन एक तरफ LAC पर अपने गांव बसा रहा है, वो भी ऐसे गांव जो कि काफी हाईटेक है, मॉडर्न है, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ हर जरूरी चीज उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में भारत का हाल बिल्कुल बेहाल है भाई। यहाँ तो 500 गाँव ही वीरान हो चुके हैं, लेकिन अब एक्शन प्लान भारत सरकार ने तय कर लिया है। दरअसल क्या है ये एक्शन प्लान, वो भी जान लीजिए। सीमावर्ती इलाके में स्थित इन 500 गांवों को भारत सरकार सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खड़ा करना चाहती है। इसीलिए अब स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का वादा करते हुए सीमा से लगे इन सैकड़ों गांवों के निवासियों से यहां वापस लौटने के लिए संपर्क शुरू कर दिया गया है, ताकि इन गाँवों को दोबारा आबाद किया जा सके। यहाँ बसने के लिए इच्छुक गाँव वालों से एक बार फिर से संपर्क किया जा रहा है। सरकार यहाँ पर आवास बनाने और पर्यटन सुविधा बढ़ाने के साथ ही इन गांवों के आसपास ही नौकरियां देने की भी तैयारी कर रही है, ताकि जनसंख्या का पलायन ना हो सके। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का भी कहना है कि इसकी पूरी बसावट को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं के साथ यहाँ लोगों के लिए मॉडल आवास बनाने का एक पूरा मास्टर प्लान तैयार है। इन सभी गाँवों में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय होगा। स्कूल परिसर में शिक्षक के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अब ये भी योजना है कि LAC के पास इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अलग अलग योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गांव के पुनर्विकास का बजट भी तैयार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इन गाँवों को दोबारा बसाने में आने वाला खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़े बजट को भी तय किया है। पुनर्विकास खर्चों को पूरा करने के लिए 2022-2023 की वार्षिक बजट में सरकार ने इसके लिए 1921.39 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे बढ़ाकर अब 2,517 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भारत अब इनका इस्तेमाल करना चाह रहा है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि पहले जो सरकारें थी या जो पहले हमारा इकोसिस्टम था, कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। मजबूरन यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि जब सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो कौन रहना पसंद करेगा। भले ही जमीन उनके पूर्वजों की है जो लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको भी चाइना की तरह इसी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, स्कूल खोले जाएंगे, वहां पर भारत सरकार की जो योजना है वाइब्रेंट विलेज की, उसकी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, रोजगार के छोटे छोटे अवसर दिए जाएंगे, इसके अलावा कनेक्टिविटी, सब्सिडी, सब कुछ दिया जाएगा, तभी ये जो लोग हैं वो हमारी आंख नाक कान का काम करेंगे। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो मैं कह रहा हूं, उसी के तौर पर भारत सरकार अब इन गांव वालों को सीमा पर बसाएगी। बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर एक बात और मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से LAC दोनों देशों के बीच में अभी विवादित है, ऐसे में यहाँ पर चाइना क्या करता है, ऐसे में चाइना आगे बढ़ने के लिए सेना का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, गाँव बसा देगा और फिर उस गाँव को पूरा अधिकार दे देगा और बोल देगा कि ये गाँव लेजिटिमाइज हो चुका है, ये चाइना के अंडर में है ये एरिया। तो ऐसे ही भारत को भी अपनी प्लानिंग, भारत को पहले तो अपने ये जो खाली पड़े हुए गाँव हैं उन पर बसावट करनी चाहिए, फिर वही प्लान हमें भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।